हेलो एवरीवन। कल आप सब लोगों का एक डाउट था क्वेश्चन नंबर 6 का, इसका आपका आंसर नहीं आया था। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस में करने के लिए घर से दिया था। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन इसके जैसा और समझा रहा हूँ जो बिल्कुल इसके जैसा ही है, और आपको ये फिर से दोबारा अपने ट्राई करना है आपको उस नंबर को, ठीक है ना। तो मैंने एक न्यू नंबर लिया है, उसको लिखा है मैंने 193। मैंने 27 की जगह पर 72 लिया है, ठीक है ना। अगर ये नंबर होता तो हम कैसे सॉल्व करते। अब मैं आपको फिर से एक बार 72 समझाने जा रहा हूँ, उसके बाद आप 27 वाला खुद ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, पहले पेयर बना लिए, दो का पेयर और ये एक का पेयर, ठीक है। फिर सेम नंबर रखना है, जो यहाँ रखना है वो यहीं रखना है ना। तो वन वन ज़ा कितना आ जाएगा, वन माइनस का कितना आ जाएगा, ज़ीरो। यहाँ पर अगला पेयर आ जाएगा 93, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर हम सेम नंबर ऐड करते हैं, आपको ये आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, जो नंबर यहाँ रखना है वही नंबर इधर रखना पड़ेगा। तो आपने पहले 4 रख के देखा, 24 इंटू 4 तो आपका 96, तो 96 तो बड़ा हो गया 93 से। फिर आपने 3 रख के देखा तो कितना आ गया, 69। तो आपका छोटा आ रहा है, तो आपने 3 यहाँ रखा, 3 यहाँ रखा तो कितना आ जाएगा, 69। फिर आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ जाएगा आपका 24। फिर आपने नेक्स्ट पे यहाँ पर उतार लिया और 3 आपने ऐड कर तो कितना बन जाएगा, 26। अब आपने फिर से चेक किया, 26 यहाँ रखा। अब जो नंबर आपको यहाँ रखना है वही आपको ऊपर रखना पड़ेगा। आपने 9 रख के देखा, मल्टीप्लाई किया तो मेरा बन रहा था ये 2421, तो आपका रिमाइंडर आ गया 50। अब आगे कोई पेयर बचा ही नहीं तो आप उसको यहीं छोड़ देंगे। तो आप बोलेंगे हेयर रिमाइंडर इज़ नॉट ज़ीरो, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो सब्ट्रैक्ट कौन सा करना है, तो सब्ट्रैक्ट वाले में बहुत ईजी था, आपको सिर्फ रिमाइंडर पुट कर देना, मैंने आपको बताया था। सब्ट्रैक्ट वाले में सिर्फ रिमाइंडर रखना है, और एडिशन वाले में इससे आगे वाले स्क्वायर में से इस नंबर को माइनस करना है। अगर एडिशन होता तो इसको हम 140 के स्क्वायर में से इस नंबर को माइनस कर देते, मैंने आपको बताया था ये, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन और समझा दिया, अब आप फिर से ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो फिर आपको मैं बताऊँगा, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए बेटा, ये जो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं तो इसमें क्या होता है, टीचर आपको सिखाता है कि कभी रिमाइंडर माइनस करना है, कभी प्लस करना है, कभी कुछ कभी कुछ। तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट बताने वाला हूँ, ठीक है ना, उसको समझेंगे आप। तो पहले आपने स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर यहाँ पर लिख लिया, तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर आपका क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6, 1 का गया 50 लगा देंगे, ठीक है ना। आप इसका स्क्वायर रूट बनाएंगे, यहाँ पर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। आपने यहाँ पर पेयर बना ली 3 3 के, 3 3 ज़ा 9 लिखा, माइनस करा 1, यहाँ पर 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। तो जब आपका ये 1 बचा तो यहाँ पर अगला पेयर बना लेंगे आप 0 0, यहाँ बनेगा 6। तो जब आपने 62 रखा तो कितना बन रहा था, 124, तो 124 बड़ा हो गया 100 से, तो आप रखेंगे 1। तो 61 1 जा 61, माइनस करते कितने का 39, अगला पेयर आ जाएगा 0 0, और यहाँ पर ये 1 कर देंगे ऐड, तो आपका बनेगा 62। अब आपने रख के देखा यहाँ पर 6, क्या रखा 6, तो 6 रखेंगे, यहाँ पर सेम नंबर रखना है। तो मल्टीप्लाई है तो कितना आया, 3756, माइनस कितने 144। सो रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अब ये जो नंबर है वो किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 316 तो यहाँ पर निकाल रहा था, तो 316 और इस आगे कितना का 317। तो आप बोलेंगे जब भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो ये नंबर किसके बीच में लाई कर रहा है, 316 के स्क्वायर को 317 के स्क्वायर के, मैंने आपको पहले भी सिखाया था, ठीक है ना। ये नंबर लाई करेगा 316 के स्क्वायर के और 317 के स्क्वायर के। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो स्मॉलेस्ट 6, जब भी स्मॉलेस्ट वाला निकालना है तो ये आगे वाला स्क्वायर रख देंगे, क्या बोला मैंने, यहाँ तक तो सेम है स्मॉलेस्ट में भी और ग्रेटेस्ट में भी, यहाँ तक सेम है स्मॉलेस्ट में भी और ग्रेटेस्ट में भी। जब वो आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा तो ये आगे वाला रखेंगे यानी कि बड़ा वाला, और अगर वो आपसे लार्जेस्ट पूछेगा तो आप रखेंगे छोटा वाला। उल्टा होता है इसमें, क्या बताया मैंने आपको कि यहाँ तक तो मेथड सेम रहेगा दोनों क्वेश्चन में। अगर वो आपसे स्मॉलेस्ट पूछ रहा है तो ये बड़ा नंबर रखेंगे, अगर वो आपसे लार्जेस्ट पूछ रहा है तो आप ये छोटा नंबर रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, स्मॉलेस्ट चीज़ आपका क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर कर दो आंसर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ना तो कुछ माइनस किया है रिमाइंडर में से या रिमाइंडर को, ना मैंने कुछ प्लस किया, सीधे आपको ट्रिक बता दी। जब भी आपसे स्मॉलेस्ट पूछेगा तो ये बड़ा नंबर रखना है, और आपसे छोटा पूछेगा तो आपको ये छोटा नंबर, सॉरी बड़ा पूछना है तो आपको ये छोटा नंबर रखेगा, ठीक है ना। ये सिंपल सा मेथड है, छोटे वाले में बड़ा नंबर और बड़े वाले में छोटा नंबर रख देंगे बस। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका ग्रेटेस्ट 6 डिजिट का। तो ग्रेटेस्ट पूछा है तो वहाँ तक तो करेंगे सेम, जो हमने नंबर लिखे थे उसके बाद यहाँ पर छोटा रख देंगे। तो आपने 6 डिजिट नंबर लिख लिया यहाँ पर ग्रेटेस्ट वाला, ये आपने इसके पेयर बना लिए। फिर आपने पेयर उतारा तो 9 9 से कितना होगा 81, माइनस का कितना बचेगा 18, यहाँ पर आपने 9 ऐड कर दो कितना बचेगा, यहाँ पर भी 18। फिर अपना आगे चेक किया तो 9 9 रखा तो कितना बन गया आपका 1701। फिर आपने माइनस का तो आपके 198, आपने अगला पेयर उतार लिया 99 का, 9 आपने यहाँ ऐड कर लिया तो कितना बचेगा 198। फिर आपने क्या किया, फिर 9 रखा है यहाँ पर, फिर 9 रखा है यहाँ पर सेम, तो आपका बन गया 17901।
तो आपका बचेगा 1898, आगे पेयर नहीं तो ये खत्म हो जाएगा यही। तो आप बोलेंगे रिमाइंडर 0 नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब ये जो नंबर है किसके स्क्वायर में आ रहा है, ये जो नंबर है एक तो 99 के स्क्वायर के, और 99 से आगे कितना आता है आपका 1000। तो ये नंबर लाई करेगा 999 स्क्वायर के 1000 के स्क्वायर के। तो आपसे पूछा था उसमें ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट में छोटा वाला ये, इसका स्क्वायर कर तो आपका आंसर ईजिली आ जाएगा, यही आपका आंसर है। तो बेटा अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।